जय हिंद दोस्तों। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है या आप बनवाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ई श्रम कार्ड से आपको 2025 में क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। जो लोग अब तक इस कार्ड को नहीं बनवाए हैं वह भी जल्द से जल्द बनवा ले, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है। अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है तो यह आपकी पहचान के रूप में काम करेगा और सरकार की योजनाओं का लाभ आप तक आसानी से पहुंचेगा। ई श्रम कार्ड धारकों को कई फायदे मिल सकते हैं, जैसे 2 लाख का बीमा कवरेज। अगर किसी दुर्घटना में कार्ड धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख की सहायता राशि दी जाती है। अगर दुर्घटना में कार्ड धारक विकलांग हो जाता है, मतलब कि जो भी आयुष्मान कार्ड रखा है उनका विकलांग हो जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, पैर कट जाता है या कुछ हो जाता है, तो सरकार 1 लाख की सहायता राशि देता है। ठीक है। सरकारी योजनाओं का लाभ, यानी सरकार जितना भी योजना ला रहा है उसका क्या लाभ है। सरकार समय समय पर श्रमिकों के लिए विशेष योजनाएं लाती है जिसका सीधा लाभ ई श्रम कार्ड धारकों को मिलता है। जितना भी हमारे लेबर भाई लोग हैं, ठीक है, जितना भी हमारे सब्जी बेचने वाले हो गए, जितना भी अपना भाई लोग हो गए, क्या होता है कि अगर आप लोग के पास ई श्रम कार्ड है तो जितना भी सरकार आप लोग के लिए योजना लाती है उसका सीधा लाभ आप लोगों को मिलेगा। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को ई श्रम कार्ड बनवाना होगा। अगर नहीं है तो ई श्रम कार्ड बनवाइए, नहीं तो इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। और जान लीजिए, किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, महामारी आदि से सरकार आर्थिक मदद सीधे ई श्रम कार्ड धारकों को बैंक खाते में भेजती है। जैसे कि किसी गांव में, ठीक है, क्या हुआ कि बारिश का मौसम, चाहे कभी जानते हैं कितना मौसम या स्थिति खराब होता है गांव एरिया का, रूरल एरिया का, तो वहाँ पे क्या होता है, बाढ़ लग जाता है, जिससे कि भाइयों लोगों को कमाने में बहुत दिक्कत होता है, हमारे भाई लोगों को। तो उसके लिए सरकार थोड़ा सा आर्थिक मदद करता है। वो जितना भी पैसा आता है वो डायरेक्ट आप लोगों के अकाउंट में आएगा। ई श्रम कार्ड के जरिए सरकार के पास संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटा रहता है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर सरकार रोजगार सहायता प्रदान करती है। जैसे कि दोस्तों, मान लीजिए कि कहीं कोई रोड पास हुआ, ठीक है, या कोई सरकारी काम पास हुआ आपके एरिया में, ठीक है, तो सरकार को तो लेबर का ज़रूरत पड़ेगा या कोई कार्य के लिए ज़रूरत पड़ेगा, तो उसमें आपको मौका मिल सकता है। ठीक है। आयुष्मान कार्ड से आपका जो डेटा रहता है वो सरकार के पास रहता है, जिससे आपको रोजगार का भी सहायता मिल सकता है। भारत में 40 से 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र में मजदूर हैं, जैसे रिक्शा चालक, ठेला चालक, ड्राइवर, धोबी, नाई, सब्जी विक्रेता, प्राइवेट टीचर आदि। इन मजदूरों को ईपीएफ या ईएसआई जैसी सुविधाएं नहीं मिलती थी। इसी वजह से सरकार ने ई श्रम कार्ड योजना शुरू की थी, ताकि असंगठित मजदूरों का डेटा सरकार के पास उपलब्ध रहे और उन्हें सरकारी योजनाओं से जुड़ा जा सके। ठीक है। अपने भारत देश में बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, 40 से 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र मजदूर हैं। ठीक है। अपना देश में बहुत ज़्यादा संख्या में मजदूर भाई लोग हैं, जैसे कि रिक्शा वाले, ठेला वाले, ठीक है, धोबी, नाई। तो इनका डाटा सरकार के पास रहेगा तब न सरकार कोई भी योजना ला सकता है। ठीक है। ये एक मेन रीज़न था ई श्रम कार्ड को बनाने का। जब आप ई श्रम कार्ड बनवाते हैं तो उस पर मिलने वाला बीमा सिर्फ 1 साल तक वैध रहता है। यानी अगर 1 साल के अंदर कोई दुर्घटना होती है तभी आपको बीमा का लाभ मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। ठीक है। आपको फिर से उसका बीमा कराना होगा। अगर आप लाइफ टाइम बीमा लेना चाहते हैं तो आपको अपने ई श्रम कार्ड को बैंक खाते से जोड़कर ऑटो डेबिट मोड में रखना होगा। इसके तहत हर महीने सिर्फ 1 रुपया कटेगा, साल भर में 12 रुपया कटेगा और पूरे जीवन 2 लाख का बीमा कवरेज मिलेगा। ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है कि आप जाइए अपने बैंक में और उससे आप ऑटो डेबिट करा लीजिए, जिससे मात्र 1 रुपया ही मंथ में कटेगा आपका और पूरे साल के लिए बीमा रहेगा, जिससे आपको झंझट भी नहीं रहेगा साल में बीमा बार बार कराने के लिए। और 1-1 रुपया आपके मंथ में कटेगा और आपका बीमा लाइफ टाइम के लिए रहेगा। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ई श्रम कार्ड पर हर महीने 500, 5000, 10,000 या 20,000 मिलते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। यह कार्ड केवल मजदूरों की पहचान के लिए बनाया गया है। सरकार समय समय पर विभिन्न योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता देती है,
लेकिन यह हर महीने पेंशन जैसी कोई योजना नहीं है। ई श्रम कार्ड से भविष्य में क्या फायदे हो सकते हैं? 2025 में ई श्रम कार्ड धारकों को अधिक सुविधाएं देने की योजना बन रही है, जैसे नए सरकारी रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से जुड़ने की योजना, पेंशन योजना का विस्तार, आपदा राहत के लिए अधिक सहायता राशि। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट आप लोगों के लिए। सो होप आप लोगों का जितना भी डाउट है वो क्लियर हुआ होगा, और ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ई श्रम कार्ड से लेकर कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट में डालिएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।